दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युतावस्था तथा क्षेत्र कर रहे हैं, जिसके हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छे स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ये क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आइए इसको हम समझते हैं क्या है ये। इसमें बोला गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव। तो आइए हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं डेरिवेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है नहीं पता है तो आप जाइए और पिछली क्लास लेक्चर नंबर 3 को ज़रूर देखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें 2 आवेश होते हैं जो कि बराबर होते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी एक क्यू आवेश है तो यहाँ पर भी क्यू आवेश होगा, परंतु विपरीत प्रकार के होंगे। तो एक धनावेश होगा और एक क्या होगा, ऋणावेश होगा। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जो कि वो अल्प दूरी हमने क्या ली थी, 2L ली थी। मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु ए पर स्थित है, माइनस क्यू आवेश जो है बिंदु बी पर स्थित है। अब क्या करते हैं, इसके अक्ष पर हमें एक बिंदु लेना है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु मतलब इसका बीचों बीच का एक बिंदु ले रहे हैं, मध्य बिंदु O। इस O से R दूरी पर एक बिंदु P है। मान ले रहे हैं यहाँ पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। कहाँ से हमने ये बिंदु लिया है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने ये बिंदु P लिया है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अब क्या करते हैं, इसे A से P को मिला देते हैं। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई आवेश होगा और जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मान ले रहे हैं इस बिंदु पर, तो वहाँ से आवेश से वहाँ तक की दूरी भी पता होगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला होता था। तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक आवेश होना चाहिए और जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए। आवेश से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, हमें यहाँ पर ऐसा ही कुछ करना होगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं, बिंदु ए पर एक प्लस क्यू आवेश है। इसके कारण अगर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए हमें, और आवेश तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण जो भी आएगी। तो मान ले रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो है हमारी EA लिख लेते हैं या E1 भी लिख सकते हैं। अब इसकी दिशा से करेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में कहा गया है कि अगर कोई आवेश धनावेश है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो धनावेश से दूर होगी। तो धनावेश आवेश है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर इस साइड में हमने ली है। फिर क्या करेंगे, आवेश Q से P तक की हमें दूरी भी पता होनी चाहिए, तो वो हम बाद में भी पता कर लेंगे क्या होती है। इसी प्रकार देखेंगे, दूसरा आवेश माइनस Q आवेश है। इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है। तो यहाँ से यानी माइनस Q आवेश के P तक की दूरी पता होनी चाहिए और आवेश तो हमें पता ही है। और साथ में ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी वो मान लेते हैं E2 आएगी, और इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में कहा गया है कि अगर कोई आवेश ऋणावेशित है तो इसकी जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की वो ऋणावेश की तरफ होती है। तो इसके कारण जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो मान ले रहे हैं E2 निकालेंगे, तो इसकी दिशा जो होगी वो ऋणावेश की तरफ होगी। ठीक है, याद रखना है। धनावेश में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने निकाली E1 वो धनावेश से दूर गई है, और ऋणावेश के जो लिया हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वो ऋणावेश की तरफ है। अब आइए यहाँ पे हमें बिंदु P पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बननी, एक प्लस क्यू आवेश के कारण E1, एक माइनस क्यू आवेश के कारण E2। इन दोनों से हम इसकी परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए, हमें सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, जो कि हमने माना है E1 है। और फार्मूला क्या होता है कोई आवेश के लिए, 1/4πε0 K निर्वात या वायु या परावर्तांक है कह सकते हैं। आवेश यहाँ पे क्या है, क्यू, हमें चिन्ह नहीं लेना है, खाली आवेश लेना है। क्यू बटे जिस आवेश से जहाँ तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें वहाँ तक की दूरी, यानी हमें A से P तक की दूरी चाहिए। आप सभी को पता है कि हमने जो ये R दूरी मानी है वो O तक मानी, और हमें चाहिए सिर्फ A से P तक, यानी देखा जाए तो हमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा।
और लेकिन हमें ये पता कितना है, पूरा देखा जाए तो क्या है, आर है, और चाहिए हमें इतना, यानी ये वाला हिस्सा जो है, इतना वाला हिस्सा ज़्यादा है। और अगर देखा जाए तो ये ध्रुव जिसकी दूरी 2l थी, अगर इसका ये मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी l हो जाएगी, ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, l, क्योंकि द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तो आधी आधी हो जाएगी। तो ये इतनी ज़्यादा पड़ रही है और इतनी ज़्यादा क्या है हमारे पास, ये l के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, टोटल r से क्या करेंगे, इतनी हम माइनस कर देंगे जो कि हमारा क्या है, l है। तो हमारी दूरी a से p तक की आ जाएगी। तो आइए यही करते हैं हम, a से p तक की दूरी हमारी क्या आएगी, r माइनस l, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r पता है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ तक की, तो इतनी माइनस कर देंगे और इतनी है क्या है, l है। तो r से l माइनस कर देंगे तो आ जाएगा r माइनस l। दूरी का यहाँ पे फार्मूला में स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी हम स्क्वायर कर देंगे। और इसमें दिशा भी लिख सकते हैं, तो इसकी दिशा क्या है, a से p की ओर है, क्योंकि इधर की तरफ है, तो यहाँ पर दिशा इसकी होगी a से p की तरफ। अब दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं माइनस q आवेश के कारण, जो कि होगी हमारी E2। फार्मूला वही 1/4πε0 के, आवेश यहाँ पर माइनस वाला लेना है, लेकिन चिन्ह नहीं लगाना, खाली क्यू लेना है। अब यहाँ पर आवेश, इसका आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें बिंदु P पर, तो इसके आवेश से हमें दूरी भी पता होनी चाहिए। आप सभी को पता है यहाँ तक की दूरी क्या है, r, और हमें जाना है B तक, मतलब हमें और आगे जाना है। तो इस बार और आगे जाना है तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें इतना आगे जाना है, इतना क्या है, l है। क्या करेंगे, यहाँ तक r है और यहाँ तक और क्या जोड़ लेंगे, l। तो इस बार माइनस q आवेश के लिए यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l, और दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। इसकी दिशा अगर लिखेंगे तो क्या होगी, P से किधर होगी, B की ओर, तो P से B की ओर, ठीक है। तो ये दोनों हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी, और हमें बिंदु P पर सिर्फ एक तीव्रता निकालनी, जो कि इन दोनों की परिणामी होगी, इन दोनों का परिणाम होगा। और आप सभी को बता देता हूँ, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं अगर विपरीत हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता दोनों को माइनस करके निकाली जाती है, और जो तीव्रता बड़ी होगी उसको हम आगे रखेंगे, जो छोटी होगी उसको पीछे रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो होगी, जिसमें नीचे की तरफ माइनस होगा, वो छोटी होगी। तो यहाँ पर हम E1 से E2 को घटाएंगे। तो आइए E1 से E2 को घटाते हैं तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो परिणामी तीव्रता हम E बराबर निकालेंगे तो आएगी हमारी E1 माइनस E2। तो यहाँ पर E1 का मान रखेंगे 1/4πε0 के क्यू बटे E1 में हमारा देख लीजिए क्या था, E1 में हमारा r माइनस l था, तो यहाँ पर हम r माइनस l रखेंगे। और इसी प्रकार E2 में हमारा मान क्या था, 1/4πε0 के क्यू बटे r प्लस l का होल स्क्वायर, ये दोनों थे। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं क्या करते हैं। 1/4πε0 के 1/4πε0 के दोनों में तो हम कॉमन ले लेंगे, और साथ में क्यू भी दोनों में है तो क्यू भी कॉमन लेंगे। तो ऊपर से हमने क्यू निकाल लिया है, नीचे से हमने 1/4πε0 के निकाल लिया है। तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, ये सारा और ये सारा चला गया, तो नीचे बचेगा r माइनस l का होल स्क्वायर। इधर भी देखते हैं, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा r प्लस l का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों का लासा लेंगे, बाहर वाला ऐसे लिख देंगे। तो लासा कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐसे लिख लेना है, नीचे r माइनस l का स्क्वायर और एक ब्रैकेट में r प्लस l का स्क्वायर, ऐसे लिख लेना है। और जिन लोगों को लासा नहीं आता है तो वो कुछ ना करें, ये वाला इधर भेज दें और ये वाला इधर भेज दें। तो इस तरफ आ जाएगा हमारा r प्लस l का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये वाला इधर आ जाएगा r माइनस l का स्क्वायर, ठीक है। इतना करना है, ये ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है इसको ऐसे उतार लेना है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई दो चीज़ें प्लस में लिखी हैं तो ये फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में आखिरी में माइनस कर दें, तो यहीं पे देखो, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर कर देंगे, l का स्क्वायर कर देंगे, ये b स्क्वायर का काम करेगा, और प्लस वाले में 2ab होता है, 2 लिखेंगे, a की जगह पे r है, b की जगह पे l है। ये फार्मूला हो जाएगा। माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाला, ये a माइनस बी बन रहा है, तो a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में माइनस होता है तो 2 लिखेंगे, a की जगह पे r है, b की जगह पे l है। नीचे एक फार्मूला और बन जाएगा, ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी, अगर एक ब्रैकेट में हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस
बे स्क्वायर। यहाँ भी देखिए एक ब्रैकेट में आर प्लस एल है, एक ब्रैकेट में आर माइनस एल है, तो यहाँ भी बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऊपर का स्क्वायर हम भूल जाते हैं, तो देखते क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर प्लस एल है, आर माइनस एल है, सेम चीज़ें हों प्लस और माइनस की हों तो यही करते हैं, आगे वाले का स्क्वायर माइनस लगा के पीछे वाले का। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर कॉमन था तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे। इसलिए इस चीज़ को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा था क्योंकि अगर कभी भी बाहर माइनस का चिन्ह हो तो हमें अंदर वाली चीज़ ब्रैकेट में ही लिखना, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस वाला तो चिन्ह बदल जाते हैं। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, या एल स्क्वायर प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2RL है तो ये प्लस का हो जाएगा। नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं यहाँ प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या है 2RL और ये 2RL, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 4RL। और नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर यहाँ पे। अब ब्रैकेट को खोल के इसको सही से लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्यू लिखा हुआ है, क्यू लिख लें, इस 4 को तोड़ के लिखते हैं, 2 गुणे 2 करके, तो 2 के साथ हम एक बार एल लिख लेते हैं और बचा हमारा 2 है, उस 2 के साथ हम क्या लिख लेते हैं आर। और एक काम क्या करना है, द्विध्रुव में जो आर है वो एल की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम नीचे वाला एल छोड़ देंगे, तो खाली नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएंगी आर की पावर कितनी हो जाएंगी 4, तो यहाँ से एक आर कट जाएगा तो नीचे बचेंगे आर 3। अब हमने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसको हम क्यू पी कहते हैं, उसका फॉर्मूला था Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L कहीं पे लिखा होगा तो उसके हम लिखेंगे P और साथ में ये R का ठीक है, तो बचा क्या साथ में 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, नीचे R कितने बचेंगे 3। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया है। यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। Q इंटू 2L की जगह पे हम P रख देंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान हम 1 रख देंगे, तो फार्मूला हमारा आ जाएगा 1/4π0 2P/r3। ये है ही हमारा सूत्र है डेरिवेशन का। अब आइए हम अब इसे नोट्स के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमने कहा था एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है जो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से बना है, बिंदु ए और बी पर स्थित है। इनके बीच की टोटल दूरी 2L होती है। अगर इसका मध्य बिंदु करेंगे तो ये LL हो जाएगी। और मध्य बिंदु O से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया था जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। फिर हमने कहा था प्लस क्यू आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है जिसकी दिशा प्लस वाले से दूर है। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है जो E2 है और माइनस की तरफ है। यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको आराम से देख लें। फिर हमने क्या किया था, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी बिंदु P पर, E1 बराबर 1/4π0 Q। और हमको याद है प्लस वाले में हमने दूरी माइनस की थी क्योंकि हमें दूरी यहाँ तक चाहिए थी, ये L जो थी हमने इसको माइनस करा था, तो वही माइनस हमने किया हुआ है। और दिशा भी लिखी थी A से PQ। यहाँ पे आइए माइनस क्यू आवेश के कारण लिखा हुआ है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी 1/4π0 Q बटे, इसमें दूरी हमने जोड़ी थी और इसकी दिशा यहाँ पे गलत लिखी है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, P से B की दिशा में होंगे। फिर ये दोनों E1 E2 आ चुके थे, इनकी हमने परिणामी तीव्रता निकाली थी बिंदु P पर। तो परिणामी तीव्रता में हमने कहा था बड़ी वाले से छोटी वाली माइनस करना क्योंकि दोनों की दिशाएँ विपरीत थी, तो यहाँ पे E1 से E2 घटाया था। फिर हमने E1 की वैल्यू पुट की थी और E2 की वैल्यू पुट की थी। फिर दोनों में हमने Q/4π0 Q/4π0 के कॉमन लिया था। फिर जो अंदर बचा था, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 बचा था, नीचे R - L का स्क्वायर, इधर 1/R+L का स्क्वायर बचा था। फिर हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, ये वाला इधर आ गया था और ये वाला इधर। फिर R+L का होल स्क्वायर, R - L का होल स्क्वायर का हमने फार्मूला लगाया था, ठीक है। देखिए उसके आगे तो फार्मूला हमने इसका खोला था और ये वाला फार्मूला ब्रैकेट में हमने खोला था। फिर जब हमने ब्रैकेट खोला था तो चिन्ह बदल गए थे, तो R² ये प्लस वाला माइनस का हुआ था, L² प्लस वाला माइनस का हुआ था, -2RL प्लस हो गया था। ये वाले माइनस वाले और ये प्लस वाले कट गए थे, 2RL और 2RL जोड़ के 4RL हो गए थे।
फिर हमने कहा था कि ये जो आर है एल की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम एल को छोड़ देंगे, तो खाली आर का स्क्वायर बचेगा, उसका भी स्क्वायर है, तो 2 2 जुड़ के 4 हो जाएंगे। ऊपर हमने 4 को कहा था 2 × 2 लिखना है, इस क्यू के साथ में हमने 12 लिखा, बचा 2OR, इसको यहाँ पे लिख लिया। ये एक आर और यहाँ से एक आर कट जाएगा तो बचेंगे 3। क्यू × 12 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे हम पी कहते हैं, तो ये 2 बचेगा और वे पी बचेगा। देखिए 2 बचा है ये वाला, और ये 2 Q × 12 को हमने क्या लिख दिया है, पी। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यही डेरिवेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।